हाँ तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। इससे पिछले वाला कक्षा में हमने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया था। आज दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले कक्षा को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में उसका वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो बाबू जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है वो क्या कर रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में आपको व्यक्त करना है। तो बाबू हमको यहाँ पे 3 बल्ला और 6 गेंद का वो मूल्य दिया है, तो सबसे पहले हमको एक गेंद का मूल्य पता होना चाहिए या एक बल्ला का मूल्य पता होना चाहिए। तो हम उसे एक्स और वाई मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे बाबू, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर एक्स, ठीक है, रुपया आप लगा सकते हैं, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर वाई रुपया। ठीक है बाबू, इस बात को समझ गए। अब इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन बन रहा है। पहला कंडीशन क्या है, 3 गो बल्ला और 6 गो जो गेंदे 3900 रुपए बन रहा है। ठीक है, यानी कि स्थिति नंबर जो फर्स्ट है, उसमें बाबू 3 गो बाबू आपका बल्ला है बाबू। तो एक गो बल्ला का अगर एक्स है तो 3 गो बल्ला क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और बाबू 6 गो गेंद है, यानी कि एक गो का अगर वाई है तो 6 गो कितना हो जाएगा, 6y। कितना रुपया में मिल रहा है, 3900 रुपया में। तो देखिए बाबू, हमने पहले कंडीशन से यानी पहले स्थिति से पहला नंबर समीकरण तैयार कर लिया। ठीक है बाबू, अब स्थिति नंबर 2 को देख लेते हैं। स्थिति नंबर 2 क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। स्थिति नंबर 2 है, बाद में उसने एक और बल्ला, एक बल्ला का दाम तो पहले लिखा एक्स, एक माना एक और इसके आगे एक छिपा रहता है, यानी कि एक्स प्लस कितना बल्ला और 6 गेंद, यानी कि 3y। कितना रुपए में खरीदा था बाबू, हमने 1300 रुपए में खरीदा था, यानी कि यहाँ पे 1300 रुपया हो जाए, 1300 हो गया। और देखिए दूसरे कंडीशन से हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। तो बाबू हमारा पहला काम क्या होता है कि हमको क्वेश्चन को पढ़ के उसे बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है बाबू, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बाबू हम एक इक्वेशन से एक बॉक्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 हमारा कितना है, 3x प्लस का 6y बराबर का 3900 रुपया। 3900 है, उसको रुपया बोल रहे हैं, माफी चाहते हैं, 3900 होगा। ठीक, तो यहाँ पे अब हम बॉक्स को तैयार कर लिए हैं। ठीक है बाबू, हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का आसानी से आसानी मान भरेंगे ताकि हमको ग्राफ बैठाने में आसानी हो। ठीक है बाबू, अब देखिए आपको इसको देख के डरना नहीं है, आपको ऐसा मान सोचना है कि हमको एकदम इसको छोटा करने पर मिले, एकदम छोटा मान मिले। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं ना, यहाँ पे x का मान अगर 0 रखते हैं तो हमको ये छोटा रूप में मिलता है। देखिए रख के दिखाते हैं, लिखेंगे, देखिए जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 रखते हैं, देखिए तो यहाँ पे 3 है और x का मान 0 रखिएगा तो प्लस का 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900। देखिए ये टोटल 0 हो गया, क्या बचा, 6y बराबर का 3900 बचा। ठीक है, तो y का मान देखना, ये गुणा में बराबर के जाएगा तो भाग में हो जाएगा 3900 बट्टा 6। ये 6 से कटा, देखिए 6 कितना हो जाएगा बाबू, 6 कितना हो जाएगा, 36। यहाँ में कितना बचेगा बोले तो बाबू, यहाँ में 36 है तो यहाँ पे 3 बचेगा ना, 3 बचेगा तो 39 हो जाएगा। तो 39 तो जाएगा नहीं, तो क्या 6 5 30, 6 5। यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार ध्यान समझिए। हमने 2 टर्म लिया है यहाँ पे, तो देखिए 39 तो जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा, 6 कितना होगा, 36 होगा, 36 होगा ना बाबू। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 6 का 36 हो गया तो कितना बचा, यहाँ पे बचेगा 30। तो 6 का पावर में 30 आता है ना बाबू, कितना मरतब, 5 मरतब में, तो 6 5 30, और यहाँ पे 0 है तो 0 को उतार देंगे, यानी कि y का मान हमारा कितना होगा बाबू, 650 हो गया। तो ध्यान से समझिए बाबू, जब हमने x का मान क्या लिया, हमने 0 लिया है, तो y का मान हमको क्या मिल गया है, 650 मिल गया है। ठीक है बाबू, अब इसी तरह से यहाँ पे फिर एक और मान को रखेंगे, यानी बाबू अब रखते हैं एक और मान को रखते हैं। जब हम अगर x का मान 100 लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको ऐसा मान रखना है ताकि इक्वेशन एकदम छोटा बन जाए। ठीक है, अगर हम x का मान 100 लेते हैं तो देखिए बाबू हमको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए, यहाँ में 3 है और x में जो है यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, फिर प्लस का 6y है बराबर का 3900 है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ में 3 में जब 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, वो 300 हो जाएगा,
प्लस का 6y बराबर 3900 है, तो आपको 3900। ठीक है बाबू, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6y बराबर 3900 माइनस का 300। ठीक है, 3900 में से जब 300 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए तो बाबू, 3600 बचेगा ना। देखिए यहाँ पे कितना हो गया बाबू आपका 3600 हो गया। ठीक है, अब जो 6 है इधर गुणा में बराबर किधर जब आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 3600 डिवाइडेड बाई 6। देखिए 6 के 36 यानी कि 600। यानी जब बाबू आपने y का मान रखा था कितना, y का मान आपने रखा था, आपने x का मान रखा था 100, आपने x का मान रखा था 100, तो y का मान कितना है बाबू 600। तो बाबू पहले इक्वेशन से हमने यहाँ पे क्या किया, एक ग्राफ तैयार कर लिया, मतलब एक x का मान 2 मान और y का 2 मान हमने कंप्लीट कर लिया। अब बाबू हमको इसी तरह से समीकरण 2 से भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 बाबू हमारा क्या है देखिए तो, x प्लस का 3y बराबर का 1300 है ना बाबू। इसके लिए खूब सुंदर सा एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है बाबू, सुंदर सा x बॉक्स बना लेंगे, एगो में x भर देंगे, एगो में y भर देंगे और x y का दो मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बाबू x का मान इसमें कुछ रखते हैं। x का मान क्या रखिए कि हमको आसानी से मिल जाए। देखिए अगर 0 रखते हैं तो ये, अगर मान के चलिए x का मान अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो माइनस आएगा, तो माइनस इधर आएगा तो कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं, और 3 तरह से कटता नहीं है। लेकिन अगर x का मान हम 100 रखते हैं तो इधर आके घटेगा तो 1200 हो जाएगा, और 1200 बाबू 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12 होता है ना बाबू, तो कट जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, तो रखते हैं। देखिए आपको समझ में आएगा। यहाँ पे रखेंगे जब x बराबर 100। ठीक है, भरते हैं। देखिए तो यहाँ पे 100 हो गया, प्लस का 3y हो गया और बराबर का 1300 है तो 1300 हो गया। ठीक है बाबू, अब देखिए 3y तो 3y 1300 हो जाएगा, और ये बराबर किधर प्लस में जाएगा बाबू, माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो 3y बराबर 13 में 100 हो जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 1200 बचेगा। यानी कि y बराबर कितना होगा, 1200 बटा का 3, 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 400। देखिए 3 चौके 12, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, और 2 डबल जी तो डबल जी बता दिए, यानी कि y बराबर हमें कितना आ गया 400 आ गया। तो बाबू जब हमने x का मान रखा है 100, x का मान कितना रखा है 100, तो y का मान कितना है बाबू, आपको आया यहाँ पे 400। ठीक है, पुनः फिर एक बार हम क्या करेंगे, x का कोई मान रखेंगे, तो फिर यहाँ पे x का मान क्या रखें, तो x का मान हम ऐसा रखेंगे ताकि हमको मान एकदम छोटा प्राप्त हो। x का मान हम क्या करते हैं, मतलब ये बात ध्यान रखिए कि जो एक बार आप मान रखें दोबारा उसको नहीं रख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पुनः जब हम x बराबर क्या करते हैं, इस बार हम x का मान इस बार हम 400 रखते हैं। ठीक है, अब देखिए 400 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 प्लस का 3y बराबर का 1300। ठीक है बाबू, 1300 हो जाए ना, ध्यान समझिएगा। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर किधर प्लस में जाएगा माइनस में, यानी कि 1300 माइनस का 400। ठीक है, अब बताइए 1300 में से जब 400 जाएगा कितना बचेगा, कितना होगा बाबू, 900 बचेगा ना बाबू, ध्यान से 900 बचेगा ना। 1300 में से जब बाबू आपका 400 जाएगा कितना बचेगा, 900 बचेगा। तो y 3y बराबर कितना रहेगा, 900 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 900 बट्टा का आपका 3 हो जाएगा। और देखिए कटेगा 3 3 9, यानी कि 3 3 9, यानी कि आपका 300 हो जाएगा। यानी कि y का मान आपको कितना मिल गया बाबू, 300 मिल गया। तो बाबू जब आपने x का मान क्या रखा है, 400 रखा है, x का मान आपने 400 रखा है, तो y का मान कितना आया है, 300 आया है। अब देखिए हमने पहले इक्वेशन से बॉक्स बना लिया, दूसरे इक्वेशन से भी बॉक्स तैयार कर लिया। अब इसको ग्राफ के ऊपर निरूपण कर देना है। एक बात और आपको बताते हैं, देखिए जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो हमको संख्या मिल रहा है वो किस टर्म मिल रहा है। ये नहीं कि बाबू हमको यहाँ पे दिया है 100 में, आप 1 2 में लिख दें, तो यहाँ पे वो किस टाइप का गैप बनाए। देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 600, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 400 है, 400 फिर 300 है। यानी कि बाबू हमको जो बड़ा वाला डॉटेड लाइन दिखता है हमें 100 का गैप बनाना पड़ेगा। देखिए हमें बना के रखें, ये रहा आपका बाबू गैप। ठीक है बाबू, तो इस प्रकार से हमको गैप बनाना होता है। देखिए ये बाबू 100 का गैप हमने बना के रखा है ना। अब चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं बाबू, मान को हम पुट करते हैं। ध्यान से देखिए, पहले इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। पहला बाबू x है, इक्वेशन में x का मान बाबू 0 है, आपको पता है यहाँ पे 0 आता है। x का मान 0, तो y का मान कितना बाबू 650 है। देखिए y का बाबू यहाँ पे 600 है, यानी यहाँ पे बाबू आपका 650 होगा यहाँ पे, क्योंकि 700 और 600 के बीच में ना यहाँ पे 650 आएगा। पहला हो गया। दूसरा बाबू कितना है, x का मान है बाबू आपका 100,
तो y का मान कितना है 600, यानी बाबू ये रहा 100 और y का मान कितना होगा यहाँ पे आपका हो गया 600। तो पहला बाबू हमारा जो इक्वेशन था वो ऐसे ग्राफ बन के हमारा क्या हो गया तैयार हो गया। हम दोनों क्या कर देंगे ऐसे मिला देंगे, ठीक। अगर आप चाहते हैं इसका नाम देना तो आप इसका नाम दे सकते हैं, क्या नाम हो जाएगा 3x प्लस का 6y इक्वल टू 1300, ठीक है। ये पहला कंप्लीट हो गया। उसी तरह से दूसरा बाबू क्या होगा, x का मान कितना है बाबू 100 है और y का मान कितना है 400। देखिए यहाँ पे 100 और यहाँ पे रहा ये रहा 400, ठीक है बाबू। दूसरा बाबू है x का मान 400, x का मान कितना है 400 और y का मान कितना है 300, यानी बाबू ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे ऐसे ऐसे करके मिला देंगे, देखिए। और इस प्रकार से बाबू हमारा ये बाबू क्या हो गया x प्लस का 3y इक्वल टू 1300, इसका बाबू 3900 था, माफी चाहते हैं, यहाँ पे क्या था बाबू 3900 था और ये था बाबू आपका 1300, ठीक है। तो इस प्रकार से बाबू हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसमें आंसर लाने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। प्रश्नावली 3 पॉइंट जब हम 2 पढ़ेंगे तो उसमें आंसर लाने के लिए बोला है, तो हमको ग्राफ को प्रतिच्छेद करके दिखाना पड़ता है, लेकिन इसमें निरूपण करने के बोला है तो हमारा बाबू यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए बाबू अब हमने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए का था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में आपको व्यक्त करना है। इसमें बाबू को 2 कंडीशन है, एक कंडीशन से एक इक्वेशन, दूसरे कंडीशन से बाबू आपका दूसरा इक्वेशन तैयार होने वाला है। चूंकि यहाँ में 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का जिक्र किया है, तो पहले हम क्या करेंगे 1-1 केजी दोनों का बाबू x और y मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हल कर देंगे, ठीक है। और लिखेंगे माना 1 केजी, ठीक है, सेब का मूल्य बराबर x, ठीक है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू स्थिति नंबर हम फर्स्ट को देखेंगे, क्या करेंगे स्थिति नंबर फर्स्ट। स्थिति नंबर जो बाबू फर्स्ट वो क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है 2 केजी सेब और बाबू 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 60, यानी बाबू 1 केजी का अगर x है तो 2 केजी सेब का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x प्लस बाबू 1 केजी अंगूर 1 केजी का आपने क्या माना है y माना है, y कितना रुपए का मिला है बाबू 160 रुपए का, बहुत बढ़िया। तो बाबू ये पहला स्थिति से हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया। स्थिति नंबर बाबू हम 2 को देखते हैं। स्थिति नंबर 2 क्या बोल रहा है बाबू ध्यान से समझिएगा, 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो वो जो 1 केजी का अगर x है तो 4 केजी कितना हो जाएगा 4x प्लस और 2 केजी अंगूर, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा बाबू 2y, कितना का बाबू 300 रुपए का, ठीक है, हो जाता है। तो पहला इक्वेशन से हम पहला समीकरण और दूसरे बाबू दूसरे कथन से हमने दूसरा समीकरण तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे पहला से फिर एक बॉक्स तैयार करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बाबू समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बाबू 2x प्लस का y बराबर का 160, और हम यहाँ पे क्या करेंगे खूब बढ़िया एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, ठीक है बाबू। अब बॉक्स तैयार करने के बाद से हम एकदम छोटा छोटा मान को पुट करेंगे, जैसे कि हमारा बाबू जो लाइनर हो एकदम छोटा बने। और इस बात को आपको ध्यान दीजिएगा ना बाबू कि आपका जो मान होना चाहिए ना, मान जो होना चाहिए बट्टा में नहीं रहना चाहिए, ताकि आपको उसको पुट करने में आसानी हो। एक काम करते हैं बाबू, हम x का मान अगर यहाँ पे अगर 80 लेते हैं तो 80 गुना के 160 इधर आएगा तो ये प्लस में माइनस में कट जाएगा ना पूरा, और y के मान हमको क्या 0 मिल जाएगा। करके दिखाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 80, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 गुना x के जब 80 भर देंगे, ठीक है बाबू, और प्लस का y बराबर है कितना है 160 है। 8 गुना के 16 यानी कि 160 प्लस y बराबर 160 है, तो 160 y तो y 160 ये बाबू प्लस में है, प्लस में इधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा 160, प्लस वाला माइनस वाला कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी जब बाबू हमने x का मान लिया है 80 तो y के मान हमको क्या मिला है 0 मिला है ना। पुनः बाबू जब x का मान हम क्या लेते हैं बाबू
70 लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? 70 लेते हैं। ध्यान समझिएगा, हम ऐसा मान इसमें पुट करना चाहते हैं ताकि बाबू हमको y का मान ज्यादा बड़ा भी ना मिले, एकदम छोटा मिले। तो x का मान जब बाबू 70 लेंगे, ध्यान समझिएगा, तो बाबू 70 रखते हैं। देखिए तो 2 गुना 70 हो जाएगा ना, और प्लस का आपका कितना है बाबू? y है, और बराबर का 160 है। 7 गुना कितना हो जाएगा बाबू? 14 हो जाएगा, यानी कि 140, और प्लस y है तो y बराबर का 160, y है तो y, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 160 है तो 160, और ये बराबर किधर प्लस में जाएगा तो माइनस का 140 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा? 160 में से 140 जाएगा तो आपका हो जाएगा 20। यानी जब बाबू हमने x का मान रखा है 70, तो y का मान कितना मिला है बाबू? हमको 20 मिला है। पहला समीकरण से हमने क्या किया? एक बॉक्स तैयार किया, इसमें x का 2 मान और y का 2 मान हमने कर लिया। अब यही क्या हमको समीकरण 2 के लिए करना है। हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 बाबू हमारा कितना है? 4x प्लस का 2y बराबर का 300। यही ना था बाबू? फिर हम खूब बढ़िया एगो बॉक्स तैयार कर लेंगे। इसमें तो अब बाबू एक्सपर्ट हो गए होंगे क्या? एकदम आसानी समझिए लोग, कोई भी दिक्कत होता है तो बाबू आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पे x लिख दिए और यहाँ पे y लिख दिए। ठीक है, अब हम x का मान क्या पुट करेंगे? x का मान क्या पुट करेंगे कि हमको जो मान मिले एकदम आसानी छोटा छोटा मिले। एक काम करते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान समझिए, x बराबर हम 75 लेते हैं। ध्यान समझिएगा, x का मान अगर हम 75 लेते हैं, देखिए क्या होगा, यहाँ पे 4 गुणे 75 हो जाएगा, और प्लस का 2y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा आपका? बराबर का आपका हो जाएगा 300। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 75 में हमको क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए तो 75 में जब 4 से गुणा तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 के 0 हर सिंधु 7 चौके 28, 28 2 30, यानी कि 300 हो गया। और आपको अब समझ में आ गया होगा कि बाबू 300 जैसे ही ये प्लस में बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस वाला कट जाएगा, यानी कि ये बाबू आपका हो गया 300, और प्लस के 2y बराबर इधर 300 है। ठीक है बाबू, 2y बराबर ये 300 है, ये बराबर के इधर प्लस में था, इधर आएगा वो माइनस का 300 हो गया। ठीक है बाबू, अब देखिए 2y बराबर कितना हो जाएगा? ये था 0 हो जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला 0 हो गया, तो y बराबर 0 बटा के 2, किसी भी संख्या में से अगर 0 में भाग देते हैं तो कितना मिलता है? 0 ही मिलता है, यानी कि y बराबर आपका 0 मिल गया। तो ध्यान समझिएगा, जब आपने x का मान क्या रखा था? 75, तो y का मान आपको क्या मिला था बाबू? 0। क्या मिला था बाबू? 0। चलिए हम काम करें तो इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर देते हैं। ठीक, अब हमको फिर x का कोई मान रखना पड़ेगा, तो इस बार हम क्या करते हैं? लिखते हैं जब x बराबर 70 लेते हैं। ध्यान समझिएगा, x का मान हम कितना लेते हैं बाबू? x का मान हम क्या करते हैं? 70 लेते हैं। तो देखिए तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 गुणा 70 प्लस का 2y इक्वल टू 300 हो रहा है ना बाबू? अब देखिए 7 चौके 28, यानी कितना हो रहा है? 280 हो रहा है ना? यहाँ पे हो जाएगा आपका 280 प्लस के 2y बराबर के 300। ध्यान समझिएगा, तो 2y बराबर 300, और ये बराबर इधर क्या है? प्लस में ही जाएगा तो माइनस का 280 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो 2y बराबर 300 में से 280 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? कितना बचेगा बोलिए एक बार, बोलिए गुरुजी? 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो y बराबर 20 बटा का 2, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 दूनी 20, यानी कि y का मान कितना मिल गया बाबू? 10 मिल गया। तो यानी जब बाबू हमने x का मान क्या लिया था? जब हमने x का मान लिया था 70, x का मान लिया था 70, तो y का मान हमको कितना मिल गया? 10। अब कुछ नहीं करना है, इसी को ले जाए ग्राफ के ऊपर आपको पुट कर देना है। तो देखिए चलो हम इसको अब ग्राफ के ऊपर निरूपण कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको इधर कर लेते हैं ताकि हमको आसानी होगा। ठीक, चलिए आपको दिख रहा होगा दोनों का दोनों। चलिए देखिए यहाँ पे पहले इक्वेशन में x का मान कितना है बाबू? 80 है, यानी कि 80, तो y का मान कितना है? 0 है, यानी कि बाबू यहीं पे हमको ये मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मिलने वाला है 0, तो सबका यहीं पे होता है। बहुत बढ़िया, पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा बाबू हमारा क्या है? x का मान हमको 70 लेना है, y का मान 20 है, यानी x का मान 70 और y का मान 20 कहाँ पे मिलेगा बाबू आपको? x का मान 70 और y का मान हमको मिल गया 20 यहाँ पे। ठीक है बाबू, और देखिए तो बाबू ये एक दूसरे का करिए प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो हम क्या ऐसे, सॉरी माफी चाहते हैं, ऐसे ये लाइनर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको मिला देंगे इस वाली रेखा को। अब चाहे तो इसका नाम भी दे सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू आपका? 2x प्लस का y इक्वल टू कितना है बाबू? 160। तो बाबू हमने क्या किया? पहला जो हमको ग्राफ से जो मान मिला था हमने पुट किया, हमारा पहला
जो लाइन था कंप्लीट हो गया। दूसरा को देखते हैं, x का मान कितना, वो 75 है। x का मान कितना, वो 75 है। यानी देखिए यहाँ पे 70 है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि बाबू यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये रहा बाबू हमका 75। ठीक है बाबू, x का मान 75, तो y का मान कितना मिला है बाबू, 0, यानी कि यहाँ पे मिला है 0। बहुत बढ़िया। अब बाबू x का मान कितना मिला है, 70। ध्यान समझिएगा, x का मान 70, तो y का मान कितना मिला है बाबू, आपको 10 मिला है। यानी कि यहाँ पे देखिए x का मान 70, तो y का मान कितना मिला है, 10 मिला है यहाँ पे। अब फिर क्या करेंगे बाबू, हम इन दोनों को भी ऐसे मिला देंगे। ठीक, देखिए ये हमको मिल गया। आप चाहे तो आप इसका भी नाम देख सकते हैं, क्या नाम हो जाएगा, 4x प्लस का 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300। तो बाबू देखिए हमने पहला और दूसरा बाबू जो हमको मान मिला था ग्राफ से, हमने इसको इसके ऊपर पुट कर दिया और इसको इस तरह से इसको ग्राफ में ड्राइंग कर दिया, जो कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा था। देखिए इसमें कहीं भी बाबू आंसर लाने के नहीं बोला, केवल व्यक्त करने के बोला है, तो यही हमारा आंसर हो गया। होपफुली कि आज का क्लास आपको समझ में आया। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।